हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ में एक और नई भर्ती देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। तो ये किस विभाग से, इसको देखेंगे, है ना। तो ये पूरा जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। तो इस वैकेंसी जो भर्ती आया है उससे रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ लिखा है कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं हेमोपैथी आयुष, इंद्रावती भवन, तृतीय तल ब्लॉक, फर्स्ट अटल नगर, नवा रायपुर की तरफ से यह जो है शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसमें क्या है कि पहले भी इसमें फॉर्म भरा चुका है, लेकिन जो है जो पद में वृद्धि हुआ है ना। जो नए अभ्यर्थी हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक और मौका है कि आप जो है इसमें दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें जो पहले की पदों की संख्या था दोस्तों, तो 18 पद था जो भरा चुका है ना। लेकिन फिर से इसी का संशोधित करके कितना पद किया गया है, 118 किया गया है। तो ये जो मौका है दोस्तों, जो नहीं भर पाए थे या उनके लिए, है ना। तो आप दोबारा से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय द्वारा जारी जो है विज्ञापित जो है क्रमांक आप देख सकते हैं, है ना। जो दिनांक हुआ था कब, 7/3/2024 द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। जिसमें से विज्ञापित के तालिका क्रमांक 4 में उल्लेखित आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद के 18 पद संविदा का संशोधित करते हुए क्या है 118 पद किया गया है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि उक्त संशोधन के कारण पदों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए मात्र आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद पद हेतु नवीन आवेदन दिनांक जो है, जो नया आवेदन करना चाहते हो 21/8/2024 को जो है समय शाम के 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पद हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया किया जा चुका है ना, उन्हें पुनः से आवेदन जो करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए जो है आवेदन किए जाने पर क्या है कि मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी और ये PDF पूरी चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट भी दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट ayush.cg.gv.in या फिर www.cghealth.in से पूर्व के यथावत आवेदन का प्रारूप एवं नियम शर्तें अन्य जानकारी को क्या है कि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नेचर है सदस्य सचिव कार्य समिति का, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे इसमें जो पद का जो हुआ है, अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो पद का नाम दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। पद का नाम है आयुष चिकित्सक क्या है ग्रेजुएट आयुर्वेद, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिया है, शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव क्या मांगा है। तो भारतीय चिकित्सक केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित। दूसरा क्या, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी क्या होना चाहिए, उसका पंजीयन होना चाहिए। अगर हम मानदेय की बात करें तो इसमें 40,000 प्रति महीना। कुल पदों की संख्या कितनी है तो 118। अगर हम इसमें देखेंगे कैटेगरी बाई, तो कैटेगरी बाई 50 जो है 50 जो है ना, 50 में जनरल के लिए है, जिसमें 15 जो है महिला सीटें हैं, ठीक है। अनुचित जनजाति के लिए है तो 38 टोटल सीट है, जिसमें 11 महिला सीटें हैं। और OBC के लिए बात करें तो इसमें टोटल 16 सीट है, जिसमें 4 महिला सीट है। अनुसूचित जाति में अगर देखेंगे तो इसमें 14 सीटें हैं, जिसमें महिलाएं के लिए 4 सीट हैं, ठीक है। और दिव्यांग के लिए अगर बात करें तो दिव्यांग की जो सीटें रहने वाली हैं ये 9 सीटें रहेंगे, ठीक है। और अगर इसी में देखेंगे और डिटेल से
तो आपको इस पीडीएफ में सारी जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आयुर्वेद चिकित्सक ग्रेजुएट पोस्ट आयुर्वेद है ना, आयुष चिकित्सक सब उसी का है, होम्योपैथी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी, ग्रेजुएट आयुर्वेद। आप ऐसा करके हर पद का नाम यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में, और पूरा जानकारी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसका लिंक मतलब पीडीएफ का लिंक चाहिए और फॉर्म चाहिए है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आपको वहीं से आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा कि आपको कैसे आवेदन करना है। बहुत सारे पद हैं दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं है ना। और इसमें 16वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी क्या पद है। ठीक है ना। और अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं जो इस भर्ती से संबंध जो नियम और शर्तें हैं, इसको आप मोटा मोटा देखिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या कि इसको भेजना कैसे है, आपको आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज सहित क्या है कि 5/4/2024 समय तक बंद लिफाफे में क्या पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से, ये तो पिछला वाला का डेट है ना, लेकिन सेम रहेगा नियम। बस इसमें ये जो डेट दिया हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पर बदल के क्या हो जाएगा, यह डेट बदल के कितना हो गया है 21/8/2024, जो हमने ऊपर में ही बात किया था। मैं आपको दिखाने का एक बार प्रयास करूँगा। यहाँ पर संशोधित नवीन आवेदन के लिए यहाँ पर क्या दे दिया है कि 21/8/2024 के, लेकिन जितना भी उसके नियम और शर्तें हैं वो सब के सब सेम रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, इसी में आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा कैसे कैसे क्या करना है ना। तो इस ये जो दोस्तों है ऑफलाइन होने वाला है ना, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको आवेदन करना है और किस पते पर भेजना है, तो पता ये दे दिया है, कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल ब्लॉक 1 अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड ये दे दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको आवश्यक जो दस्तावेजें हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 10वीं का अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची, कॉलेज है ना, फाइनल पीजी अगर है तो, ठीक है, और संबंधित शिक्षा का डिग्री हो तो, और संबंधित काउंसलिंग पंजीयन प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो, छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो समक्ष अधिकारी द्वारा जो जारी किया होता है निवास प्रमाण पत्र और जाति। ठीक है ना, जाति भी स्थायी होनी चाहिए। पहचान पत्र में आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो अन्य संबंधित दस्तावेज, इतना दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो फीस की, तो अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा है ना, पूरा पीडीएफ को आराम से पढ़ेंगे तो 25,000 जो वेतन के लिए है, तो उसके लिए शुल्क क्या है, आजा के लिए है ना, और आजा के लिए और दिव्यांग के लिए तो कितना है 100 रुपये है, ओबीसी के लिए 200 है, और जो जनरल है उसके लिए 300 है। उसी तरह से अगर इससे प्लस वाले देखते हैं है ना, तो इसमें भी उसी तरीके से फीस की बात कही गई है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया है कि चयन प्रक्रिया कैसा होना है। तो 1 से 3 का जो उल्लेख्य पद है जो कॉलम में देखे थे, वो साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से होगा है ना। जो 4 से 7 तक का देखेंगे तो स्नातक परीक्षा के सभी वर्षों के प्राप्तांक 80% है, और साक्षात्कार उसमें कितना रहेगा 20% रहेगा। ठीक है, प्रमोशन वैसे ही सा का देखेंगे 13 से 15 तक का देखेंगे, वैसे सबका दिया हुआ है ना, सब में इंटरव्यू है। बस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या मांगा है 12वीं प्लस उसका मेरिट बनेगा 12वीं का, और टाइपिंग की कौशल देखेंगे। ठीक है ना, बाकी इसमें पूरा चीज़ दे दिया हुआ है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन मैं दिखाना चाहूँगा, आवेदन पत्र प्रारूप। तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, ये जो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम में मैं इसको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट करवा के आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।